तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज एक मैटर की सुनवाई है जो है बीएड बनाम बीटीसी, और इसकी आखिरी सुनवाई, इस पर चर्चा करेंगे। और पीटी 2021 की वैधता बढ़ा दी गई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो गई है। लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट, पीसीएसजे नई भर्ती के विज्ञापन और आवेदन की जो सूचना है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वो दिन आ चुका है जिसका हजारों दिनों से अभ्यर्थियों को इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती जब से आई थी तभी से बीएड बनाम बीटीसी का विवाद चल रहा था, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पहुंचा हुआ था। और 69,000 में देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों को वैलिडेट कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करने से मना किया था। सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये थी कि इनको विद इन 2 ईयर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। लेकिन जो विवाद पनपा है वो राजस्थान से। राजस्थान की सरकार ने क्या किया कि जो बीएसटीसी के स्टूडेंट्स थे या कह लें अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट्स थे, उनको वहां की लेवल 1 भर्ती से बाहर कर दिया। बस फिर क्या था, वहां के बाद अन्य कई राज्यों ने भी इसी पैटर्न पर बाहर किया है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। अभी नया और सबसे ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो मध्य प्रदेश से जो भर्ती है वहां से भी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली हियरिंग थी उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट और बाद वाले जो रिक्रूटमेंट हैं सभी को सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द एसएलपी कर दिया था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है उसकी जो एसएलपी है उसमें जो कह लें निर्णय आएगा वो सारी भर्तियों को प्रभावित करेगा। सारे स्टेट्स की जो भर्तियां हैं, चाहे वो ऑनगोइंग हो या पूरी हो चुकी हों और चाहे जो आगे आने वाली हों, सभी के लिए। तो कुल मिला के 69,000 का भी मैटर इसके अधीन कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें कहा है कि जो रिक्रूटमेंट पूरे हो चुके हैं या जो चल रहे हैं वो सभी मामले इसके अधीन रहेंगे। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला सुनाती है। आज तो खैर फैसला नहीं आ पाएगा, इस मैटर पर आखिरी सुनवाई आज की डेट में होनी है। और इसमें देखा जाए तो आज पूरा जोर सरकार का रहेगा बीएड को बचाने का, और जो बीएसटीसी या डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं विभिन्न स्टेट के, उनका जोर रहेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड कैंडिडेट्स को बाहर करने का। अब आज की डेट में ये फाइनल हो जाना है और ये आखिरी सुनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा था कि इस मैटर पर हम एक ही हियरिंग बस चाहते हैं। और एएसजी मैम नहीं आ पाई थी, ऐश्वर्या भाटी मैम, और आज वो जा भी रही हैं सुप्रीम कोर्ट में आखिरी जो सुनवाई है उसमें अपना पक्ष रखने सरकार की तरफ से। और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फाइनल अपडेट निकल के आती है। जो जैसी दोस्तों जानकारी निकल के आएगी लाइव तरीके से आप सभी को हम इस चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे पीटी 2021 के मैटर पर। दोस्तों देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी 2021 की जो वैधता है 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो 27 अक्टूबर को यह वैधता समाप्त हो रही थी और समूह ग के 1416 पदों के लिए अब आवेदन लेना था, तो आवेदन में दिक्कत आ रही थी। तो वैधता अब बढ़ा दी गई है 8 जनवरी 2023 तक, या पीटी 2022 का परिणाम आने के लिए मान्य कर दिया गया है। तो बड़ी राहत मिल गई है, अवधि को बढ़ा दिया गया है। और ये समझिए कि 8 जनवरी तक पीटी 22 का परिणाम आ जाएगा। और इससे हाल में ही समूह ग के 3 विज्ञापनों में कुल 14 से 16 पदों पर जो भर्ती में आवेदन के लिए है वो व्यवस्था हो गई है कैंडिडेट की। विशेष सचिव कार्मिक मदन सिंह गबरियाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए यूपी ट्रिपल एससी को अवगत करा दिया है। आयोग द्वारा आयोजित पीटी 2021 की वैधता 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। आयोग ने इस बीच 3 नए विज्ञापन निकाले। खनन विभाग में मुहर्रिर के 62 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के 1148 पद, उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के 114 पद और औद्योगिक विकास विभाग में कनिष्ठ सहायक के 62 पद। तो इन सभी पदों के लिए जिनका पीटी इनवैलिड हो जा रहा था वो सब वैलिड है, आराम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों लेखपाल भर्ती पहुंच चुकी हाईकोर्ट और इसके परिणाम पर जवाब तलब हुआ है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर ना होने को
लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रॉबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। दोस्तों, पीसीएस-जे के 300 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द आएगी। लोक सेवा आयोग जारी करेगा विज्ञापन। 4 साल बाद न्यायिक सेवा की होगी भर्ती। तो यूपी में न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएस-जे भर्ती 4 साल बाद शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसके लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग ने इससे पहले 2018 में 610 पदों के लिए अधियाचन जारी किया था और जिसकी चयन प्रक्रिया 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी। उसके बाद से आयोग ने कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। अप्रैल में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी गई। नए नियम के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्न पत्र की बजाय अंग्रेजी और हिंदी भाषा के 100 प्रश्नों के जो अंकों के प्रश्न पत्र हैं वो होंगे और न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण का भी प्रावधान साथ ही साथ हो गया है। दोस्तों, देखा जाए तो टीजीटी 2016 के 899 पदों पर प्रतीक्षा सूची से जो तैनाती है वो होने वाली है। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त 899 पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती दी जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर विषयवार रिक्त पदों की सूची जारी कर दी है। अब नवीन अधिमानता भरने के लिए चयन बोर्ड की ओर से 27 नवंबर तक निर्देश जारी किए जाएंगे और उसके बाद 28 से 30 नवंबर तक अधिमानता प्राप्त कर संस्था आवंटन होगा। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के आगे ईमेल आईडी का विवरण सहित 15 दिसंबर तक पैनल जारी होगा और इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी को ईमेल से सूचित करते हुए संबंधित प्रबंध तंत्र को 31 दिसंबर तक आवश्यक दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। तो टीजीटी 2021 के अभ्यर्थी भी मांग रहे तैनाती। तो टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी भी तैनाती की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ये सबने का कहना है कि जिस प्रकार टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की तैनाती दी जा रही है, उसी प्रकार 21 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाए। दोस्तों, देखा जाए तो 12 साल बाद भी शिक्षक तैनाती का नियम नहीं है। प्रदेश के 45,000 से अधिक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 12 साल बाद भी शिक्षकों की तैनाती का नियम नहीं है और कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद आज तक नियम नहीं बना सका है। 45,000 से अधिक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों का यह मामला है। इसमें प्रमोशन करना है और अगर दोस्तों 45,000 ये प्रमोशन हो जाता है तो जो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसमें 45,000 और आप जोड़ लें तो कुल 97 लगभग 96,000 समथिंग पद खाली हो जाएंगे और ये एक बड़ी भर्ती हो जाएगी और सरकार के लिए और बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाएगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करना पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए प्रमोशन में टीटी की अनिवार्यता है या नहीं, ये स्थिति साफ नहीं है और इसी वजह से प्रमोशन रुके हुए हैं। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था और कोर्ट ने यहाँ पर देखा जाए तो कहा था कि टीटी 6 to 8 में होनी चाहिए। कल की डेट में दोस्तों पत्थर गिरजाघर प्रयागराज से बेरोजगार युवा मंच के सौजन्य से धरने में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग डीलेड 19 के साथी आशीष और 18 बैच के उज्जवल सिंह उठाते हुए ये छोटा प्रयास हम सभी को जहां भी अवसर मिले अपने लेवल पर करते रहना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं कल की डेट में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया था। युवा मंच के जो भी पदाधिकारी हैं पत्थर गिरजाघर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित टीजीटी पीजीटी 2022 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों सहित अन्य जो स्टेट की भर्तियां हैं उन सभी की लगातार मांग जो है युवा मंच के बैनर तले की जा रही है। तो उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये मुद्दा साफ तौर पर उठाया गया है।
दोस्तों जो लोग अभी सीटेट के फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द भर दें। लगभग हर जगह की जो मेन सेंटर हैं वहाँ की सीटें फुल हो चुकी हैं। ये लखनऊ का प्रीवियस इमेज है, तो यहाँ का भी भर गया मामला। इलाहाबाद बहुत पहले फुल हो चुका है, कानपुर फुल हो गया, बनारस फुल हो गया है। तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ वो सब लाख हो गए हैं, सीटें फुल हो चुकी हैं। आप अपने आसपास का देख लें, अन्यथा अगर आप लेट करेंगे तो मे बी आपको अपीयर ही ना होना पड़े, मतलब मौका ही ना मिले, क्योंकि सीट अगर पूरी ऑक्यूपाई हो गई तब आप आवेदन नहीं कर पाओगे। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों आवेदन हो रहा है। मैंने आपको आवेदन होने से पहले बता दिया था कि 30 से 40 लाख लगभग आवेदन इस बार होना है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।